श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी कृपा उदारता मुख्य यजमान के रूप में श्री सिद्धार्थ जी गुप्ता, श्री विमल जी त्रिपाठी, श्री ललित जी तिवारी, श्री जितेंद्र जी शुक्ला, श्री संदीप जी कुशवाहा, श्री वरुण जी यादव, श्री शैलेंद्र जी वर्मा, श्री मानसिंह जी, श्री कमलेश जी त्रिवादी, ये सभी कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं और बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए अपन सब यहाँ पधारे हैं। उधर की आवाज बढ़ाइए। कथा मंडप में विराजमान माननीय मंत्री महोदय एवं कथा में पधारे संत शिरोमणि सभी भगवंत संतों को नमन करते हुए, ब्राह्मण जनों के पावन चरणों को नमन करते हुए, भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को माँ गंगा की पावन गोद है कानपुर नगर, जिस कानपुर नगर की पावन धरा में आप सभी का माँ गंगा के घाट पर जन्म हुआ और ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। संपूर्ण जीवन में मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर जो भगवान की अविरल भक्ति है, जो भगवान का भजन है, जो भगवान का कीर्तन है, जो भगवान का स्मरण है, मंत्र जाप है, जिनको बात करना है आसपास में, उनसे निवेदन है कि कथा या तो हम थोड़ी देर रोक दें, आप लोग पहले बात कर लो, उसके बाद कथा चालू कर लें। पंडाल के आसपास में जितने लोग भी खड़े हों, बैठे हों, निवेदन केवल इतना सा है, कथा की जैसे मर्यादा पूर्व में रही है, ऐसी मर्यादा रखकर आप लोग कथा सुनेंगे तो आनंद आएगा। मेरे शिव जी ने कभी आपका वैभव नहीं देखा, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपका धन नहीं देखा। आप सब तो माँ गंगा के किनारे के हो, गंगा के घाट के हो। आप सब इस बात को अच्छे से जानते हो कि गंगा के किनारे भी वही निवास कर सकता है जिसको महादेव ने अपना बनाकर भेजा हुआ होता है। आप माँ गंगा के घाट पर निवास करने वाले हो। संपूर्ण ये कानपुर की जो धरा है, यहाँ से जो गंगा मैया निरंतर आनंद करती हुई, कल कल करती हुई जो जाती है, वो कोई साधारण सी नहीं है। हमने कई बार कथाओं में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं
मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बहनें अपने कमरे में वही सामान रखती है जो काम का होता है। अपने कमरे में मेरी माताएं कभी फालतू सामान नहीं रखती। जो फालतू सामान है उसके लिए अटाले का कमरा अलग होता है, कबाड़े का कमरा अलग होता है। जो कीमती चीज हो, काम की चीज हो, वो मेरी माताएं अपने कमरे में रखती है, संभाल के रखती है, अपने पास रखती है। उसी तरह पृथ्वी पर वही जन्म लेता है जिसको महादेव ने कीमती बनाया हुआ होता है, अपना बनाया हुआ है। वैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हैं, पर मृत्यु लोक में मेरे देवादिदेव महादेव हैं। और महादेव की जो धरा है, पृथ्वी है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण पृथ्वी शिव का अपना घर है। मेरे भोलेनाथ जी का निज निवास है ये पृथ्वी। और जिस गंगा के घाट पर ये कानपुर वासी निवास करते हैं, जिस गंगा के घाट पर आप लोग निवास करते हैं, ये गंगा के घाट पर निवास करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। जब पूरी पृथ्वी मेरे शिव की है तो गंगा के तट पर रहने वाले तो शंकर के अपने परिवार वाले ही होंगे, जो कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे। मैं संपूर्ण कानपुर वासियों को, कल्याणपुर वासियों के पावन चरणों को नमन करता हूँ, जो आपके भीतर शिव भक्ति जागृत हुई और ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर। अविरल भक्ति का सुख है शिव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरु तरु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। मेरे शिव कभी आपका खजाना नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी। मेरे शिव जी ने तो केवल इतना देखा कि तूने दिल से, मन से, एकाग्र चित्ता से। शिव ये भी नहीं देखे कि तुमने मंदिर में दिए कितने जलाए। शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तूने अभिषेक कितना करा। शिव जी ने ये भी नहीं देखा कि तूने बेलपत्र कितना चढ़ाया। शंकर भगवान तो केवल इतना देखते हैं कि तूने अपनी जिंदगी में किसी गरीब का हाथ पकड़कर, किसी साधारण व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं करा। हम रह रहे हैं अपनी जिंदगी की मस्ती में, खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, खूब मंत्र जाप करो, खूब स्मरण करो, खूब भगवत भक्ति में डूबो, मना नहीं। पर दिया जलाने से ज्यादा फल मिलता है किसी के
भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, ओ भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, ओ हाथों में डमरू बज रहा रे, हाथों में डमरू बज रहा रे, ओ आज भोला फूलों से सज रहा रे, 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 कैलाश पर्वत पर चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज भोला फूलों से आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, 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 हार हार। महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि जिस भाव से मैं ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आई हूं, बाबा देवाधिदेव महादेव मेरे हृदय की बात को अपने चित्त धरे, भक्ति का संचार करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, आपने अगर शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी है, शिव की शरणागति ग्रहण करी है, तो फिर संसार सागर में भटकोगे नहीं। इस संपूर्ण सागर में, संसार सागर में फिर भटकना नहीं होगा। आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति है। और फिर निवेदन करूंगा, इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। कुछ पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें कुछ पत्र बहुत अच्छे हैं। प्रीति शर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है, मैं आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो प्रीति जी शर्मा तो दोनों हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए। प्रीति शर्मा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर जी शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत रोई। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया, रोज शिवजी को जल पिलाती, शिवजी को जल चढ़ाती, वो जल इनको पिलाते, और दूसरे बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाकर लाकर वह भी देती। बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि अब मेरे पिताजी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये 4-6 दिन के मेहमान हैं, वो आज भी ठीक हैं और बाबा को रोज जल चढ़ा रहे हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है, मेरा ये मोबाइल नंबर है। बाबा शंकर की कृपा क्या होती है ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं विश्वास नहीं करती थी, पर बाबा पर विश्वास करने का फल मेरे पिताजी आज तक जीवित बैठे हैं, ये शिव कृपा। बैठो बेटा प्रीति, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर भेजा है किसी ने, बच्चे का फोटो भी लगाया है। कैमरे वालों से निवेदन है, आस्था वाले इस फोटो को अवश्य दिखाएं। प्रिया गुप्ता, पत्नी पंकज गुप्ता, फेतफुलगंज, छावनी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश से मैं आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मेरी प्रेगनेंसी बहुत कठिन थी, भोले की कृपा से मुझे बाबा ने बच्चा दिया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए तरस रही थी कि मैं सीहोर जाऊं, प्रणाम करूं, पर मेरे बाबा खुद कानपुर आ गए। ये बाबा को नमन है। पहली बार मैंने डॉक्टर को लाइफलाइन हॉस्पिटल कानपुर में दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है और बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, बच्चा पेट में बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने मुझको फिर कहा आप एक काम करो, थोड़े दिन इंजेक्शन वगैरह लगवाओ। मैंने सुई लगवाना, इंजेक्शन लगवाना प्रारंभ करा। 15 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बच्चे की धड़कन नहीं है, बिल्कुल भी बच्चे का ग्रोथ नहीं है और धड़कन नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि इस बच्चे को ना रखा जाए। तब हम बहुत परेशान हो गए। तब मेरी माँ ने, मम्मी ने फ़ोन करा कि बेटी तुम मायके आ जा। मैं मायके चली गई।
माँ से गले लगकर मैं खूब रोही कि भगवान ने संतान दी पर उसको धड़कन नहीं दी, श्वास नहीं दी। मैं बहुत तकलीफ में आ गई। मेरी माँ ने कहा मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मैंने उसी समय पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती, पानी लेकर आती और पी जाती। मंदिर में ही बाबा को जल चढ़ाकर मंदिर में बैठ के पीती, रोती रहती, बाबा से कहती रहती तूने औलाद दी और उसको धड़कन नहीं दी, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने महीना निकाल दिया पर ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने भी बाबा का भरोसा रखा। तब मैंने 8वें महीने में जनवरी में फिर वापस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मुझे संतान हुई, बेटा हुआ, 4 किलोग्राम का हुआ, स्वस्थ है, धड़कन भी पूरी है और स्वस्थ पूरा है। उसको लेकर मैं आई हूँ, इस भूमि को नमन करने आई हूँ। आप कहते हो कि शंकर की कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर 7 दिन तक शिव का निवास होता है। तो मेरे बच्चे को मैं इस भूमि को धोख लगाने लाई हूँ। मेरा बच्चा साथ में है। लायो बेटा, ऊपर कर दो एक बार। श्री शिवाय। क्या नाम रखा है इसका? बाबू आपने इसमें, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी, मेरे घर में बेटा हुआ। आज बेटा मेरा 9 महीने का हो गया है और बाबा की कृपा से हुआ है। शिव कृपा आप पर इसी बनी रहे। बैठो बाबू। श्री शिवाय। नमस्ते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हम ये तो नहीं जानते कि मेरा भोला क्या देगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि कानपुर की इस कल्याणपुर की धरा पर अगर कथा हो रही है और आप दिल लगाकर अगर 3 घंटे की यह कथा सुन रहे हो तो 3 महीने में मेरा बाबा क्या देगा आगे के पत्र में आपका प्राप्त जरूर होगा। ये निश्चित है। वो कभी नहीं सोचता कि धन कितना, दौलत कितना, संपदा कितनी। वो तो केवल एक चीज विचार करता है कि भक्ति कितनी है। और इसी को तो भक्ति कहते हैं साहब, इसी को भक्ति कहते हैं। कथा का पहला दिन है और आप इतनी संख्या में आए हो कि चारों तरफ भरे पड़े हुए हो। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? यही शिव कृपा है, यही उसकी उदारता है, यही करुणा है। उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता कुछ। बस एक निवेदन जरूर करूंगा समिति से, बहुत अच्छे आप लोग व्यवस्था करे हो, पर ये जो व्यवस्था आप लोग जो वीआईपी के लिए बीच में जो जगह रहती है और जो जगह जब बैठ जाए सब उसके बाद में खाली रह जाती है, तो मेरा निवेदन है जो वीआईपी नहीं है उनको भी भर दिया करो। बस इतना सा निवेदन, और कुछ नहीं। ये जो जगह खाली रह गई, बेचारे अब कोई लोग खड़े हुए हैं, माताएं धूप में अपने बच्चों को तोक तोक के खड़ी हुई है, कई लोग बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं। तो निवेदन करूंगा जो रह जाए आपके वीआईपी बैठ जाए, मना नहीं है। उसके बाद जो जगह बच जाए खाली, उसमें जो माताएं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में खड़ी हुई, उनको आराम से बैठने की व्यवस्था आप लोग कर दें। यही निवेदन है। दिल से सुनो। 7 दिन की कथा है। प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था संभाला हुआ है। हमने देखा जहाँ से हम चले वहाँ से लेकर यहाँ तक पुलिस प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली है। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सुंदर आप लोगों ने व्यवस्था संभाली। जितने भी टीआई, सीएसपी, एसपी जो लगे, बहुत सुंदर आप लोगों की व्यवस्था। शिव कृपा इसको कहते हैं। आज से नहीं आना है आपको, आप कल से व्यवस्था हमने संभालने का बोला है, आज से नहीं। आप तो आप अपनी जगह बैठकर कथा का तत्व सुनो। भक्ति का तत्व जो है
स्मरण तत्व जो है वो आनंद देने वाला। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान का सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को तुम्हारा वैभव, भगवान को तुम्हारी दौलत, भगवान को तुम्हारा धन, भगवान को तुम्हारी संपदा, भगवान को तुम्हारा बहुत वैभव नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक चीज चाहिए, तुम्हारी निर्मल भक्ति, और भक्ति का बल, बस वही शिव को चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं। भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। आप लोग आए जरूर हो कथा में, और मेरा विश्वास कहता है इतनी दूर 100 रुपये 50 रुपये ऑटो में खर्च करने के बाद आप यहाँ पहुँचे होगे, 100 रुपये 50 रुपये खर्च कर कर वापस घर जाओगे। जरा विचार करना, अगर 50 रुपये खर्च कर कर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, 50 रुपये खर्च कर कर तुम यहाँ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, तभी तो बाबा ने तुमको खींच कर यहाँ बुलाया। एक पत्र आया है, एक पत्र देखिए, उस पत्र में एक किसी माँ ने लिखा है, निधि भारद्वाज, जिला अलीगढ़ से आई है। निधि भारद्वाज आप ही हैं? हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम निधि भारद्वाज है, जिला अलीगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, 1 लोटा जल की महिमा क्या होती है मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था। 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया था। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। 1-2 बार प्रयास भी करा कि ये सच शरीर रखने से कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है। पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा। 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा पट जाए, पर कर्जा नहीं पटा। भोले की केस ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर कर वो कर्जे को पटा दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन देने लगा। ये शिव है। पत्र में लिखा है निधि जी आपने, अब तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है। ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने, कुबेर भंडारी ने कर दी। ये शिव है। ये पत्र में यहाँ लिख दिया इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है। ये शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ। गुरुदेव, 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। मैं 3 और हो आई। जय हो मां, धन्य। 3 बार सियोरो आई, 1 बार रुद्राक्ष मिला। उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा। उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को धूप लगाने आई हूँ। बैठो बैठी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव कृपा, शंकर की उदारता, ये शिव करुणा। अब सुनो दिल से। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से। यह भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के एक भक्त की कथा आती है, जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। अब आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा। मां भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने भी जन्म लिया तो आंख से अंधा है, नहीं है इसके।
अंधा ही है। बेटे को जैसे तैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा। अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे जब तक जीवन मिला मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ में हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तू पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबरा है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो ये तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मनुष्य की योनि 84 लाख में नंबर की आती है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। और वह मानव की देह अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। फिर उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जो शिव जी ने दिया। करो भजन, घर से भी आओ और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपए मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपए में तुझे ले जाकर कथा सुना दूं। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है, हमको यहाँ दिखावा नहीं करना है। आपके कानपुर में बहुत कथा होती है, कानपुर वासियों को मेरा नमन है, बहुत बड़े बड़े रूप में कथा होती है, उनको भी नमन है। पर यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ श्रोता नहीं बैठा हुआ है। ये जो समिति कथा करा रही है, यजमान कथा करा रहे हैं, या जितने भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए श्रोता नहीं बैठा है। यहाँ जितने भी आएंगे वो भोला आएगा और भोला का भगत आएगा, इसके सिवा कोई नहीं। जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का प्रिय है, वही यहाँ पहुंचने वाला, उसके सिवा कोई नहीं पहुंचने वाला। ये तो संबंधों की बात है। किसी के यहाँ शादी होती है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बोलो री जी सही है कि गलत है? खूब शादी का सीजन चल रहा है। किसी की बहन के यहाँ शादी, किसी के काका जी के शादी, किसी के मामा जी के शादी, किसी की बुआ जी के यहाँ शादी। तो जिसके रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो रिश्तेदार को जाना पड़ेगा। जिसके जैसे संबंध होते हैं वो शादी में वैसा ही पहुंचता है। अब उनका संबंध वहां शादी में था तो वो शादी में चले गए, आपका संबंध महादेव से था इसलिए यहां आ गए। ये तो संबंधों की बात है। ये तो आपका संबंध कैसा है ये मालूम पड़ता है कि संबंध कहां निभा है,
कहां पहुंचे हो आप? भोला की आंख नहीं है, भोला आंखों से अंधा है, पर माता पिता ने विचार करा कि मेरा बेटा आंखों से विहीन है, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा कर देना चाहिए, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है। खूब अच्छा करने का प्रयास करो। एक आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को, तुम्हारे पास में कितना पैसा है कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारी अटैची में कितना सोना है कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को मत बताना। पत्नी को भले बता देना, भाई बंधु को भले बता देना, मना नहीं, पर बच्चों को मत कहना कि तेरे बाप के पास में, तेरे पिता के पास में इतनी दौलत है, काय को चिंता करता है, काय को टेंशन लेता है। कभी नहीं कहना कि इतना धन, इतना वैभव, इतनी दौलत है। बच्चों से कहो पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, मेहनत करो, और अच्छी मेहनत करो, और दिल से करो, और मेहनत कर कर तुम्हारे पिता ने जैसे कमाया है वैसा तुम कमाओ। बाप की जागीर पर कभी ऐश ना करिए। अपने बच्चों को बताओ। भोला के माता पिता ने विचार करा कि भोला एक दिन शरीर हमारा छूट जाएगा और भोला आंख से अंधा है, कुछ करा जाए व्यवस्था, क्या करा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये आंख से अंधा लड़का करेगा क्या, ना तो नौकरी कर सकता, ना सर्विस कर सकता, ना कुछ करेगा। एक काम करते हैं, इसको शंकर जी के मंदिर जाना सिखा देते हैं, इसको मंदिर तक ले जाना सिखा देते हैं। बस इतना बहुत है। वो भोला के माता पिता ने अपने बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाया। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बच्चे से रोज कहती हैं कि बेटा एक लोटा पानी भरकर मंदिर चले जाया कर। हाथ उठाओ जरा। सभी हो? जय हो। रख लो जीजी हो। प्रणाम। बहुत बढ़िया। प्रणाम आपको, नमन। होना चाहिए। हम पहले भी कथा में कही और आज फिर कह रहे हैं, संसार में होने वाले क्राइम को, संसार में होने वाले जितने भी बुरे काम हैं, क्राइम है, इसको शासन कभी नहीं रोक सकता, इसको शासन कभी जिंदगी में नहीं रोक सकता। क्राइम को अगर रोक सकते हो तो आपके घर के संस्कार रोक सकते हैं। आप रोक सकते हो इसको। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, क्राइम होना बंद हो जाएगा। प्रशासन कितना रोकेगा, सरकार कितना रोकेगी। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। बेटा कभी गलत कर्म मत करना, भगवान पर भरोसा रखना, कभी गलत काम की ओर अग्रणी मत होना। मेरा भोलेनाथ बैठा है, उसने मेरे दुख में साथ दिया है, तो विश्वास रखती हूं कि तेरी जिंदगी में कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर चलेगा। टेंशन मत लेना। अपने बच्चों में भगवान के प्रति, शिव के प्रति, उसके भीतर इतना बल प्रदान कर दो, इतना बल दे दो कि बच्चा कभी गलत करने की सोचे ही नहीं। कभी बच्चे, अपने घर के बच्चे कभी गलत मार्ग की ओर जाए ना। गलत मार्ग की ओर वो बच्चे प्रशस्त ना हो, आगे ना बढ़े। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, आपका संस्कार, आपके घर की परवरिश, आपके घर का भजन,
आपके घर की भक्ति ये गलत कार्य को रोक सकती है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं और इतने पुरुष बैठे हैं, इसमें 70-80 वाले तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर जितनी भी माताएं और पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं सब युवान बहुएं, बेटे, भाई बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हैं। क्योंकि बुजुर्ग माताओं को तो ये लगता है कि भाई महाराज कथा करने आए हैं, ढेर भीड़ हो रही होगी, पैदल भी खूब चलना पड़ता है, तो बुजुर्ग लोग कथा तक पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं हम आस्था पे ही सुन लेंगे, फेसबुक यूट्यूब पर ही सुन लेंगे। पर युवान जो बेटे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, इनके मन में एक ललकता रहती है कि एक बार मैं शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान की छत्र छाया में बैठकर सुनूं, क्योंकि जहाँ कथा होती है उसकी छत्र छाया में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करूं। ये इनके भीतर की जागरूकता करती। अब कहो, आपका बल, आप अपने जो बच्चों को बल दे रहे हो, काशी में रहने वाला भोला, उसकी माता पिता ने बल दे दिया कि अगर हम मर भी गए, हमारे प्राण चले गए, तो बेटा कम से कम शंकर के मंदिर जा रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव का भजन कर रहा है, शिव मंदिर में बैठेगा, भगवान का भजन गाएगा, तो जितने लोग मंदिर में आएंगे कम से कम वो तो सहयोग करेंगे। आप लोग जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाती होगी ना, 2-4 महिलाओं की तो आपस में इतनी फ्रेंडशिप हो गई होगी, इतनी फ्रेंडशिप कि एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं। और कहीं कहीं की तो यहाँ भी आई होगी तो ग्रुप में आई होगी, हम तो उस मंदिर वाले हैं, वो भी ग्रुप में बैठी होगी कि हम उस मंदिर वाले हैं, हम लोग वो कथा सुनने के लिए। अब कम से कम मेरे बेटे को, शंकर भगवान के जितने मंदिर में आने वाले लोग हैं, वो मेरे पुत्र को देखेंगे, संभालेंगे। हमारे प्राण छूट भी गए तो हमारे बच्चे को कम से कम मंदिर में आने वाले देख लेंगे, संभाल लेंगे। ये जानकर माता पिता ने अपने पुत्र को शिव मंदिर ले जाना चालू कर दिया। बेटा बड़ा हो गया, मंदिर जाते रहे। एक दिन माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि हम पर गांव जा रहे हैं, वहां से आए, तब तक तुम शिव मंदिर में बैठना। माता पिता पर गांव निकल गए और दूसरे गांव से आ रहे थे तो कहीं एक्सीडेंट हो गया और दोनों माता पिता के प्राण छूट गए। भोला शिव मंदिर में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति। ना घर के भरोसे वाह, कानपुर वाला तुम्हें भजन तो याद होगा ही पक्का। धन्य धन्य भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
भोला की आंख में आज अचानक जल बरस रहा है। अचानक उसको नहीं मालूम कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, मेरे माता पिता चले गए, प्राण छूट गए, पर जल बरस रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है, लगातार बह रहा है। एक भाई वहां रोज जल चढ़ाने आता था शिव जी के मंदिर में। उसने पूछ लिया, आज तेरा आंखों से जल बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं, क्या बात है? भोला कहता है, मेरे माता पिता पर गांव गए, अभी तक आए नहीं है, उनका इंतजार करते करते मैं सुबह से थक गया, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। जो रोज शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने आता था, उसने भोला का हाथ पकड़ लिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भोलेनाथ होता है, कोई नहीं। ब्रह्मा जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान विष्णु ने कहा होगा। भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में, जम के बोलो जरा, लिखा होगा। पर भोलेनाथ उतना देंगे, कितना? ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं। वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आया है और मुझे देना है, बस खत्म। उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। आया, वो भस्मासुर आकर खड़ा हो गया। और भस्मासुर कौन था ये भस्मासुर? कितना कितना भगवान शंकर का भक्त। वो भस्मासुर था कौन? शिव जी का भक्त। इतनी पूजन करता था शंकर जी की, इतनी पूजन करता, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा, ठीक है, कर ले सेवा, मेरे को काम बता। कई कई बहुएं ऐसी होती हैं, नई नई आती हैं, एकदम तो कहती, मम्मी मैं क्या काम करूं? और इतने दिन में मम्मी कह दे, बेटी जा लिट्टी चोखा बना ले, या मम्मी कह दे, बेटा जा वो चिलड़ा बना ले। चीला, आटे में शक्कर गुड़ घोल के तवे के ऊपर, क्या बोलते हो, चीड़ा ना? हाँ, तो वो चीला बना ले। अब वो बहू को पहली बार माँ ने कहा, जा अब तू पूछ रही कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो चीला बना ले। अब नई बहू और चीला बना के बता दे, गारंटी है, आप भी बना कर देखना, हमने तो कई बार प्रैक्टिकल करा है, बनता ही नहीं। पहला चीला तो बिगड़ता ही है, उसको कितना ही घी डाल दो और उसके बाद वो घोल डाल के फैला दो, फैलाने के बाद उसको जो खोचा होता है ना, उससे उसको बनाओ तो ढेला हो जाए, ढेला। और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो नई नवेली बहू पूछती है, माँ क्या बनाओ? और माँ बोल दे, चीला बना ले। और इतने में बनाया, वो तो ऐसा बन गया। उसने सोचा करूं क्या, तो उसने चूल्हे में ही डाल दिया। सास को खुशबू आई, क्या जल रहा है? कहीं नहीं, चीला देख के मेरा दिल जल रहा है। अब बोल तो सकती थी कि वो चीला जल गया, अब बोले तो बोले क्या? भस्मासुर शिवजी से पूछते हैं, आप बताओ मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, क्या आज्ञा करूं तेरे को? नहीं, मेरे को कोई काम बताना पड़ेगा। नंदी को भी आपने काम दिया, भृंगी को भी काम दिया, सरंगी को भी काम दिया, सबको काम दिया, मुझको काम बताओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तू बता इसको क्या काम बताऊं? एक तो इसमें अक्कल नहीं है। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो पार्वती जी बोलिए, आपका भजन करने वाला जितना भी है, शंकर भगवान, रावण, कंस, जितने देखो शिव जी के भगत, तुम देखना, तुम्हारे कानपुर के किसी मंदिर में जाकर बैठना, थोड़ी देर जल चढ़ा रही है, इतनी देर में पीछे से कहीं का गया और चिल्ला के हार हार। अब सिर पे पल्लू रखी तो पहले पलट के देखी है कौन है, ऐसा भयंकर चिल्लाया है। तो
अब इसको थोड़ी बहुत अकल होती तो कोई पूजन कर रहा बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा, चिल्ला चढ़ाया। अब भस्मासुर बोले मुझे सेवा बताओ। शंकर जी ने पार्वती से पूछा अब तुम बताओ क्या सेवा दूं। पार्वती जी बोली बहुत सारी सेवाएं, तुम्हारी सेवा में कमी है क्या? इसको कह दो कि मुझे रोज शमशान की राख चाहिए शरीर पे लगाने के लिए, लाए। शिव जी ने कहा सुन भस्मासुर, मेरे शरीर पे लगाने के लिए रोज मुझे ताजी शमशान की राख चाहिए, जा लेकर आ। भस्मासुर ने कहा मेरे को कोई काम मिल गया, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपने काम बता दिया, अब मैं करूंगा। और भस्मासुर रोज जाता, शमशान की राख लेकर आता। उसकी पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो? शमशान की राख लेने जा रहा हूं, शिव जी की सेवा के लिए। रोज जाता, रोज राख लाता। एक बार राख लेने गया तो राख ही नहीं मिली, सब दूर शमशान शमशान घूमता फिरा। कानपुर भी आया था, नहीं मिला, अभी नहीं मिला, सब दूर घूमा और राख ही नहीं मिली। शिव जी ने कहा तू मेरे लिए शमशान की राख नहीं लाया? भोलेनाथ मेरे सब दूर ढूंढी, नहीं मिल रही, अब क्या करूं? इतने में इसने अपनी पत्नी से पूछा मेरे भोलेनाथ जी के लिए शमशान की राख नहीं मिल रही है, मुर्दे ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या करूं? अब तो मुझे मेरा शरीर जलाना पड़ेगा और अपनी राख शिव जी को देना पड़ेगी। इतने में पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा तुम अपनी क्यों शरीर जला रहे हो? शंकर तो ओघड़ दानी है, तुम कितने शमशान घूम के राख इकट्ठी करोगे? उससे अच्छा है अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो, खुद की फैक्ट्री खोलो। उन्होंने कहा अपनी फैक्ट्री कैसे? शंकर जी से आशीर्वाद ले लो कि जिस पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए, राख तैयार, तुरंत तैयार। और राख तैयार तो शिव जी के पास ले जाना, अपनी फैक्ट्री खोलो। पति भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा क्या अक्ल दी तूने, कितनी जोरदार, अब नहीं छोड़ूंगा। तो हो गई। अपना कुछ काम चालू करो। अब वो कहकर भस्मासुर गया। भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा क्या हुआ? मुझे वर चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या वर चाहिए? मैं शमशान की भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिलती है, आपके लिए रोज लाना पड़ती है। मैं अब चाहता हूं कि मुझे वर दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, तुरंत ताजी भस्म ला के रोज दे दूंगा। अब शंकर भगवान ने भी नहीं सोचा, भोला का भोला नाथ, उनने कह दिया तथास्तु। ये घर गया, पत्नी से कहा मुझे वर मिल गया, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी बोली मैं भी आई, खिड़की में जाके खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा तुम मेरे पास में आए हो, आने से पहले तुम्हें एक बार प्रैक्टिकल तो कर लेना था। क्या? शंकर भगवान ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। शिव जी ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। एक बार शंकर जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे यही प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? शिव जी पे हाथ रख कर देख लो। भस्मासुर ने कहा तू बिल्कुल सही बोली है। वो तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हो सकता है उन्होंने गलत मलत वर दे दिया। मैं अब भी जाता हूं। और शंकर भगवान जहां बैठे थे पहुंच गया। जैसे ही आया, इसका पांव रखते से ही मालूम पड़ गया शंकर जी के कि भस्मासुर आया। कोई कोई बहू जब सास के कमरे में आती है या कमरे से निकलकर सामने से जाती है तो सास समझ जाती है कि बड़ी है कि मंजली है कि संजली है। उतने में समझ जाती है उसके पाँव की धमक से। कहीं कहीं की तो ऐसी चले कि दो चार सामान गिराती गिराती जाए, और कहीं की ऐसी चले कि बच्चा उनका चिमटा चिमटी खोलती जाए, और कहीं कहीं की ऐसी चले कि पीती खाती चले। तो ये तो सास को तो मालूम है कि जो कौन सी जा रही है, उसको अंदाजा। अब भस्मासुर आया, शिव जी की आंख खुल गई। भस्मासुर से पूछा तू क्यों आया वापिस? प्रभु मैं आपके ऊपर हाथ रख के देखना चाहता हूं कि मेरे को तुमने जो आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है। शंकर भगवान थोड़ा पीछे हटे।
दादा रुक, तो मुझ पे क्यों हाथ रख रहा है? मेरी पत्नी ने कहा है जो आशीर्वाद दिया वो पे प्रैक्टिकल करो। शंकर भगवान भागे पीछे, आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण ने पूछा तुम कैसे आए? मेरा शिष्य आ रहा है पीछे। वो काय को आ रहा है? उसको मैंने आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ धरेगा वही भस्म। उसकी खुद की फैक्ट्री खुलवा दी मैंने भस्म के लिए। भगवान विष्णु पहुंचे, हो गया कल्याण। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। रखवाले मत वाले बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा, लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, भाव से गले में नाग भयंकर। ओ लाज मोरी लाज मेरी, लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। ओ भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया
उसी ने तेरा पीछा किया ओ भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। रख लेना रखने वाले बाबा बम भोले ओहो, शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हो लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा, लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा। मत वाले रखने वाले बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया। ओ गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया। ओ हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया। कष्ट मिटाए भक्तों के तूने भोले बाबा, कष्ट मिटाए भक्तों के भोले बाबा, रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा, ओ लाज मेरी पत रखियो सदा भोले बाबा, रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर,
बम भोले शंकर